नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए फिर से आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आ गए हैं। जो हमारा यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। यह सभी हमारे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आपको ये डेली हमारी क्लास लेनी है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसमें हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट लाएंगे जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी। यह आरआरबी एनटीपीसी 7/1/2021 के शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से करना है। तो देखिए, यहाँ पे दिया है 10% की हर साल वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहले हम 10% निकालेंगे। 10% इक्वल्स टू कितना होता है, 1/10। कितना होता है, 10। 10% इक्वल्स टू होता है 1/10। इसको निकालना हम आपको सिखाएंगे। पहले देखिए, 10% को प्रतिशत की वैल्यू कैसे निकालते हैं। 10 लिखिए और प्रतिशत मतलब होता है 100। इस प्रकार से एक 0 से 0 काटेंगे तो 1/10 कितना हो जाएगा, 10% अपान 10% इक्वल्स टू 1/10। इसका मतलब ये होता है कि 10% मतलब 10 में कोई टोटल वैल्यू थी जिसमें 10 का 10% कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 10 में 1 की वृद्धि। जो ऊपर होता है क्या होता है, वो वृद्धि होती है या कमी होती है। अगर यहाँ 10% कमी होती है तो 10 में 10% कितनी कमी होती है, 1 होती है, 1 की कमी होती है। अब इसमें वृद्धि हो रही है तो 10 में 1% की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इस प्रकार इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 से क्या हो रहा है हमारा, 11 हो रहा है। 10 में 1 की वृद्धि हो रही है तो कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। अब आगे देखिए, यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो मतलब ये वर्तमान जनसंख्या कितनी है हमारी, 20,000। ये 20,000 दी हुई है तो एक 0 से एक 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आज की डेट क्या हो जाएगी, मतलब अगले वर्ष की। देखिए दिया गया अगले वर्ष, तो नेक्स्ट वर्ष की क्या हो जाएगी, 2,000 गुना है तो 2,000 का हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा तो 00 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। इसको हम एक बार और बता देते हैं। देखिए इसको किस तरह से करते हैं हम। देखिए 10% की वृद्धि हो रही है, परसेंटेज से क्वेश्चन लिया है, हर टाइप से क्वेश्चन है दोस्तों इसमें और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए 10% की वृद्धि हो रही है, 10% बराबर कितना होता है, 1/10 होता है। आपको हमने प्रतिशत निकालना भी बता दिया है। देखिए 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। तो जिससे क्या हो रहा है, 10 में 1 की वृद्धि हो रही है तो 10 से हमारा क्या हो रहा है, 10 से हमारा 11 हो रहा है। तो वर्तमान में कितना है, 10%, 10 बराबर कितना दिया है, 20,000। 10 बराबर 20,000 हमने इक्वल रखा तो ये 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000 आ गई। इस प्रकार से अगले वर्ष कितना होगा, 11 है तो 11 मल्टीप्लिकेशन जितने का वो हो रहा है 2,000 का, 2,000 का हमने गुणा किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये 22,000 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, ये भी देखिए परसेंटेज से हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 29/1/2021 के सेकंड शिफ्ट में स्टेज फर्स्ट का पेपर है। इसको आप किस प्रकार से करेंगे, इसमें भी देखिए 10% दिया हुआ है। इसमें क्या निकालना है हमको, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 है, कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी। इसमें क्या निकालना है हमको, टाइम निकालना है, कितने साल में कितनी इतनी जनसंख्या हो जाएगी। इसके लिए क्या है, देखिए 10% बराबर क्या होता है, 10% बराबर तो होता है 1/10। मतलब वृद्धि कितनी हो रही है, 10 पे 1 की वृद्धि, 10 से 11 हो रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन रहता है टाइम निकालने वाला तो हम उसको क्या करते हैं, 1000 दिया हुआ है और 1331, इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसको हम ऐसा देखते हैं कि एक किसके मतलब किसके स्क्वायर रूट, मतलब अगर स्क्वायर जाएगा तो 2 वर्ष का होगा, अगर क्यूब जाएगा तो 3 वर्ष का होगा, अगर 4 बार जाएगा तो 4 बार होगा। तो देखिए एक किसके क्यूब के आसपास दिख रहा है, स्क्वायर के आसपास तो नहीं है लेकिन क्यूब के आसपास है, दिख रहा है। कौन सा क्यूब है, तो देखिए ये क्यूब हमारा होने वाला है, ये 10 का क्यूब हो सकता है और ये किसका है, ये देखिए 11 का क्यूब है। मतलब ये किस प्रकार से है, कितने साल का है, तो 10, 3 बार हमारा जा रहा है तो 3 साल का। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 ईयर आ जाएगा।
इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट ही हो जाएगा 3 ईयर। ऐसे क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका है क्या करना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है कि किसके आसपास है। स्क्वायर के आसपास है तो 2 वर्ष हो जाएगा। अगर 3 बार जा रहा है तो देखिए हमारा 3 बार जा रहा है क्योंकि 10 का क्यूब दिया हुआ है और एक 11 का क्यूब दिया हुआ है। यहाँ भी देखिए 10 से 11 हो रहा है, तो अगर ये 10 का क्यूब दिया हुआ है, 11 का क्यूब दिया है, 11 का क्यूब दिया है, तो मतलब कितने साल में हो रहा है, 3 साल में हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और अगर आप चैनल पर हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा दिया गया है, तीसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर थे, जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांकों के 110% के बराबर थे। यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक 198 थे तो विनीता के प्राप्तांक ज्ञात करिए। देखिए यह भी क्वेश्चन RRB NTPC स्टेज सेकंड के 16/6/2022 के शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। हर टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पे देखिए बोला गया है जो अनीता के प्राप्तांक के 90% के बराबर थे, किसके, सुनीता के प्राप्तांक। तो जो सुनीता के प्राप्तांक हैं, यहाँ देखिए सुनीता के प्राप्तांक कितने हैं, 198%। तो वह अनीता के प्राप्तांक देखिए, ये अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर थे। सुनीता के प्राप्तांक जो हैं वह अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर हैं। तो जो हमारी सुनीता है, देखिए ये 90% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 90% बराबर 198, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है जो सुनीता के प्राप्तांक हैं वह अनीता, तो सुनीता के प्राप्तांक कितने हैं, 198 हैं, और हमारी अनीता के जो हैं, अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर है। मतलब इसका जो टोटल नंबर है, टोटल जो है सुनीता का 198, वो इसके 90 बराबर है। मतलब उसका जो टोटल संख्या है वो उसके 90% के ही बराबर है, 100% के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार हम अनीता का निकाल लेंगे। अनीता का निकालेंगे तो कितना होगा, 9 से काटेंगे तो 9 से 2 बार जाएगा, 18 होगा, फिर 18 बचेगा तो 9 से 2 बार, और 1% की हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, तो ये 10% की वैल्यू कितना निकल के आ गई हमारी, 22 निकल के आ गई। तो 100% के क्या करेंगे, 10 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10% की वैल्यू है। 100 में 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100% हो जाएगी। तो हमारा 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 220 आ जाएगी। ठीक है, 220। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, जो यहाँ पे अनीता के प्राप्तांक जो हैं वो विनीता के प्राप्तांकों के 110% के बराबर हैं। मतलब कितने परसेंट के बराबर हैं, 110% के बराबर हैं। जो यह नंबर है हमारा 220, ये इसके किसके परसेंट के बराबर है, 110% के बराबर है। तो हम इसको अगर 110% के बराबर इक्वल करते हैं 220 नंबर, देखिए एक 0 से एक 0 कैंसिल होगा, 11 से 2 बार जाएगा, तो ये हमारी 1% वैल्यू आ गई। तो इसको अगर हम 100% करते हैं तो 100% बराबर क्या होगा, 2 से यहाँ 2 0 बढ़ा तो यहाँ भी 2 0 बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा, 200। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हम एक बार और बताते हैं। यहाँ पे लिखा है जो अनीता का प्राप्तांक है वह सुनीता के टोटल प्राप्तांक का 90% के बराबर है। मतलब जो अनीता है उसका 90% उसके अनीता के टोटल मार्क्स मतलब 100% के बराबर है, तो जो कि 198% के बराबर है। देखिए कलर हम चेंज कर देते हैं, इसके बराबर है, तो हमने 198 बराबर किया, तो 100% की हमने वैल्यू निकाली। सबसे पहले 10% की वैल्यू निकाली। इसको आप काटना है तो काट सकते हैं। मैंने 10% निकाला, 10 में 10 का गुणा किया तो कितना 100% आ गया। तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा, इसलिए 220 आ गया। अब जो ये 220 है ये किसके जो दी हुई है किसके बराबर है, तो ये 110% के इक्वल है। तो यहाँ पे जो विनीता है उसके 110% के इक्वल है। तो हमने 110% मतलब उससे ज़्यादा 110% के इक्वल है, तो मैंने 220 को बराबर रख दिया। तो इस प्रकार इसको मैंने काटा तो 1% की वैल्यू 2 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 200 हो गई। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया, 200 हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथे नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 है और विक्रय मूल्य 3500 रुपये है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसमें हानि प्रतिशत निकालना है। ये देखिए क्रय मूल्य लाभ हानि से क्वेश्चन आ गए। अभी हमने परसेंटेज के क्वेश्चन किए, अब लाभ हानि के क्वेश्चन आ गए। ये RRB ग्रुप डी 9/9/2022 के शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए लाभ क्या कब होता है, जब कोई क्रय मूल्य किसे बोलते हैं, क्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर हम कोई दुकान में सामान खरीदते हैं,
जैसे हम जब जाते हैं सामान में, अगर कोई दुकान से अगर कोई सामान खरीदते हैं तो हमारा क्रय मूल्य कहलाएगा, और उस सामान को जब अगर हम बेचते हैं तो हमारा क्या होने वाला है, विक्रय मूल्य। तो जैसे हमने कोई सामान 4 रुपये का खरीदा और उसको 5 में बेच दिया तो क्या प्रॉफिट होने वाला है, 4 में खरीदा 5 में बेचा तो 1 रुपये का हमारा प्रॉफिट मतलब लाभ होगा। अगर वही सामान हमने 4 में खरीदा और 3 में बेच दिया तो क्या हो जाएगा, हमारा हानि हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए क्रय मूल्य दिया गया है कितना, CP, क्रय मूल्य दिया गया है CP, जिसे CP से डिनोट करेंगे। तो ये कितना होता है, कितना दिया है, 4500। ये देखिए हमारा 4500 दिया हुआ है। और विक्रय मूल्य हमारा क्या है, SP, सेलिंग प्राइस, ये कितना दिया हुआ है, 3500। मतलब वो खरीद कितने में रहा है, खरीद रहा है 4500 में और बेच रहा है 3500 में। अब इसको हम माइनस करेंगे कितने का इसका घाटा हो रहा है, देखिए 0 1, 1000 रुपये का उसका मतलब घाटा हो रहा है। 4500 रुपये की कोई चीज़ खरीदा और बेच कितने में दिया, 3500 रुपये का। तो इसमें घाटा कितने का हो गया, 1000 रुपये का घाटा हो गया। तो हानि प्रतिशत निकालना है। अगर घाटा होगा तो हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, हानि जितने का हानि हुई अपान नीचे क्रय मूल्य हमेशा जाता है, CP जाएगा। तो CP कितना है हमारा, 4500 है, 4500, और प्रतिशत के लिए मल्टीप्लिकेशन 100 करना पड़ेगा। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 45 दूना 2 बार जाएगा तो 45 दूना 90। 90 होगा तो 100 में 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। फिर 1 0 बढ़ेगा तो 100 हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा तो 45 दूना 90। तो कितना हमारा बचेगा, तो 10 बटे हमारा 45 बचेगा। अब इसको काट लीजिए 5 से 2 बार और 5 से 9 बार। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 22 सही 2/9। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 सही 2/9। ऑप्शन नंबर C जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या है, तो हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है, हानि जितना आया हुआ हानि अपान CP मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लिकेशन 100। देखिए हमने यही किया हुआ है। क्या किया है, यहाँ पे देखिए हमारा हानि कितना आया, तो मैंने इसको घटाया तो हानि हमारी आ गई 1000 रुपये हानि हो गई। तो 1000 मल्टीप्लिकेशन CP, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, कल क्रय मूल्य नीचे रखा। इसके बाद 100 में परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 0 कैंसिल। अब 45 से भाग दिए कितना आ गया, 22 सही 2/9 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थियों का भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाली लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है, जो लड़कों की संख्या है और कुल छात्रों की जो संख्या उसका हमको अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें हम इसको मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, देखिए अगर लड़कों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या से 16 अधिक है, तो अगर लड़कों की संख्या मान लीजिए, मतलब बॉय मान लीजिए लड़कों में, तो लड़कों की संख्या अगर x होती तो लड़कियों की संख्या क्या हो गई, गर्ल की क्या हो जाएगी, x + 16। देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, क्या दिया है, 16 अधिक है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से। अगर लड़कों की संख्या x हमने मान लिया तो लड़कियों की संख्या x + 16 होगा। लेकिन टोटल कितने हैं, 64 विद्यार्थी। इसको हम योग करते हैं, x + 16 = 64। क्योंकि देखिए लड़कों और लड़कियों की टोटल संख्या मिला के ही तो 64 है, तो इसलिए हमने दोनों को जोड़ दिया। अब ये 2x हम करेंगे, 2x = 16 उधर जाएगा तो 16 घटेगा 64 में से, तो कितना हो जाएगा, देखिए 14 में 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 5, 5 में 1 जाएगा 4, ये 48 हो जाएगा। 2 से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, x की हमारी वैल्यू आ जाएगी 24। तो ये लड़कों की संख्या आ जाएगी, कितनी संख्या आ गई, लड़कों की संख्या आ गई। अब लड़कियों की संख्या निकालना है नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे रेशियो क्या पूछा है, उसने रेशियो पूछा है लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई हमारी, बॉय की x था तो x बराबर कितना आ गया 24। तो 24 है लड़कों की संख्या, और लड़कियों की टोटल कुछ कितने हैं विद्यार्थी, 64। देखिए यहाँ दिया हुआ है 64 टोटल विद्यार्थी हैं। इसको आप काट लीजिए, ये किससे कटेगा, इसका रेशियो निकालना है। तो 8 से कटेगा तो 8 से 3 बार कटेगा और ये 8 से 8 बार कटेगा। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3:8। ऑप्शन नंबर जो C है करेक्ट आंसर होगा, 3:8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार हम और आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको बॉय जितने हैं उसको हमने x वैल्यू मान ली कि टोटल मान लो लड़के कितने थे, x लड़के थे। गर्ल कितनी थी, तो गर्ल यहाँ पहले ही बताया हुआ है कितनी थी, लड़कों से 16 अधिक थी, तो मैंने 16 इसमें प्लस कर दिया तो x + 16 हो गया।
अब टोटल दिया हुआ है तो टोटल के लिए क्या किया, लड़के और लड़कियों को मैंने जोड़ दिया जो इक्वल कर दिया 64 के बराबर। तो इस प्रकार मैंने 2x बराबर 64 माइनस 16 किया तो 48 आया। यहाँ x की हमारी वैल्यू निकल आई। x हमने लड़कों को माना था तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 24 आ गई। अब यहाँ पे देखिए लड़कियों को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे लड़कों की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात पूछा है, तो मैंने लड़के रख दिया और कुल रख दिया। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया, 3:8 आ गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए छठे नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि 38% चीनी वाले 1 बिलियन की 90 ml मात्रा में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त बिलियन में चीनी की मात्रा 17.1% हो जाए। यह कब का आया हुआ है, तो RRB NTPC स्टेज सेकंड 13/6/2022 के शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और यह एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए इसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है टोटल बिलियन कितना है, 90 ml का बिलियन है जिसमें से 38% शक्कर है और यहाँ पे शक्कर की मात्रा यहाँ पूछा है अगर 17.1% हो जाए तो कितना उसमें बिलियन मतलब बिलियन मिलाया गया है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले चीनी निकाल लेते हैं कितना है। तो टोटल 90 ml है, 90 में कितना है 38% हमारी शक्कर है, 38%। इसको हम निकाल लेते हैं कितना बचा, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो अब इसको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 से 8 बार करेंगे तो 72 जाएगा, तो 2 और ये 7 होगा। 9 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 27 होता है, 27 7 7 दूनी 14 34, कितना हो जाएगा 34। मैंने बताया हुआ है कि अगर नीचे 10 है तो ऊपर एक दशमलव लग जाता है, क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो मतलब इसमें शक्कर कितना है, शक्कर को हम यस से डिनोट करते हैं। तो हमारा शक्कर कितना है, देखिए 34.2 इतने ml कितना है इसमें से शक्कर है। टोटल 90 ml में शक्कर कितना है 34.2 ml है। और मान लीजिए पानी होगा तो जो बचा हुआ है तो वाटर है। इसके अलावा आप देखिए ये अगर इसमें आगे बोला है कि अगर इसमें हमारी शक्कर 17.1% हो जाए तो मतलब जो ये हमारी 34.2% है यही शक्कर होगी। 34.2% जो शक्कर है हमारी ये किसके इक्वल कर दिया हमने, 17.1% के इक्वल कर दिया। ठीक है, इसको हमने इक्वल कर दिया। अब इसमें देखते हैं टोटल कितना 100% बिलियन कितना है। तो इसका अगर हम 17.1 है तो इसको हम अगर काटेंगे 2 से पूरा कट जाएगा। देखिए 17 दूना 34 और 1 से 2, तो मतलब ये 2 बार पूरा कट रहा था। 1% की हमारी वैल्यू आ गई। तो अगर हम इसको 100% की वैल्यू निकालते हैं, ये 100% की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो बढ़ गया तो इधर भी 2 जीरो बढ़ जाएगा। मतलब हमारा टोटल बिलियन कितना आ गया, 200 ml का हमारा बिलियन आ गया। टोटल बिलियन कितना हो गया 200 ml का, जिसमें से हमने 17% क्या लिया है शक्कर, यस कितना लिया है 17.1%। अब वो पूछ रहा है तो बिलियन में मतलब ताकि प्राप्त बिलियन में चीनी की मात्रा इतनी हो जाए, तो मतलब कितना टोटल बिलियन मिलाया गया। तो अगर 200 ml है, 200 ml, अब पहले कितना हमारा बिलियन था 90 ml, यहाँ देखिए दिया गया है ना 90 ml था, तो 90 ml पहले था। अब शक्कर को इतना करने के लिए 17.1% करने के लिए अब हमारा बिलियन कितना हो गया 200 ml हो गया है। तो 200 ml 90 ml से 200 ml हो गया तो माइनस करेंगे 0, ये 10 में 9 जाएगा तो 1 और 1, मतलब 110 ml अब बाद में मिलाया है क्योंकि इतना करने के लिए 17.1% शक्कर की मात्रा कम करने के लिए उसने बिलियन में वाटर मिलाया है, पानी मिलाया होगा। तो पानी कितना मिलाया है 110 ml मिलाया है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। एक बार हम और आपको बता देते हैं। देखिए क्या किया मैंने, सबसे पहले टोटल बिलियन कितना था ml, 90 ml हमारा बिलियन था जिसमें से 38% शक्कर है। तो मैंने शक्कर निकाल लिया, कितना शक्कर है 38% निकाला तो 34.2 ml हमारा शक्कर निकला है, कितना इसमें शक्कर है। अब ये जो शक्कर हमारा है इसको कितना लाना है 17.1% के इक्वल लाना है। अगर हम 17.1% करते हैं तो टोटल बिलियन की मात्रा निकल जाएगी 100%। तो देखिए 17.1 इक्वल हमने किया तो इक्वल किया तो 100% की हमारी वैल्यू निकल के आ गई और ये 200 ml। मतलब 200 ml जब हम बिलियन मिलाएंगे तो उसमें जो हमारा शक्कर की मात्रा होगी वो कितनी होगी 17.1% होगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या किया 100% की इसको हमने काटा 17 इक्वल किया तो ये कितना आ गया हमारा 200 ml। अब 200 ml है और पहले कितना हमारा ml था 90 ml था, तो मैंने कितना ml मिलाया तो इसको घटाया तो कितना ml 110 ml और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा, जिससे शक्कर की मात्रा कितनी हो गई 17.1% हो गई। तो इसका हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 दिया गया है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिए साझेदारी से क्वेश्चन है।
श्रीमान शर्मा और श्रीमान गुप्ता, श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमशः 4,000, 8,000 और 6,000 निवेशित करते हैं। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा, ये जो हैं देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज ना होना, श्रीमान शर्मा और श्रीमान गुप्ता अलग अलग हैं। श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। यदि 8 महीने बाद 34,000 का लाभ होता है तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा क्या होगा? श्रीमान गुप्ता का हिस्सा निकालना है। तो देखिए श्रीमान हटा दीजिए, शर्मा और गुप्ता से अपन काम चलाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, श्रीमान शर्मा है तो इसको यस से डिनोट करते हैं, और यहाँ गुप्ता है तो जी से, और लास्ट हमारा है सिन्हा। सिन्हा को हम यस ही है तो यस आई कर देते हैं, सिन्हा हमारा यस आई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तीनों में 3 3 जीरो है तो इसको यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि रेशियो है, रेशियो निकालना है हमको, तो वैसे भी कट जाएगा तो हम ऊपर ही काट देते हैं क्योंकि अपने पास जगह कम है। तो यहाँ 4 हो गया, इसका कितना है 8 है, इसका कितना है 6 है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा शर्मा जी थे, यस वाले शर्मा यहाँ लिखा हुआ है ना, देखिए 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय को छोड़ देते हैं। तो ये इन्होंने कितने दिन काम किया? तो 6 महीने काम किया। ठीक है, अब बकाया लोगों ने, सभी दोनों लोगों ने 8 महीने बाद तक काम किया, तब तो लाभ 8 महीने का आया। तो ये 8 महीने इन लोगों का निकलेगा, तो 8 का निकाल लेंगे और यहाँ रेशियो लगा देंगे। देखिए ठीक है, अब इसको काट लीजिए, यहीं काटना है तो यहीं काट लीजिए। 4 से 2 बार कटेगा और ये 4 से भी 2 बार कटेगा। ठीक है, अब 6 है तो ये 2 से 3 बार, और ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया। तो इस प्रकार रेशियो आ गया 3:8:6। कितना रेशियो आ गया? 3:8:6 आ गया। अब देखिए 8 से 14 3 17, कितना टोटल आ गया हमारा 17, जबकि ये लाभ का हमारा रेशियो निकल आया। जबकि यहाँ पे लाभ कितना दिया गया है 34,000, 34,000 दिया गया है। ये कितना गुना है 17 से? 17 से 2 गुना है, मतलब कितना है 1% की हमारी वैल्यू आ गई 2,000। अब ये पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है तो श्रीमान गुप्ता जो जी वाले हैं, गुप्ता जी हैं, इनका हमको हिस्सा निकालना है। तो इनका रेशियो कितना है 8 है। 8 है तो 8 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 × 2,000 तो कितना हो जाएगा ये 16,000, 8 दूनी 16,000। इसका हमारा राइट आंसर आ जाएगा 16,000। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका रेशियो निकालते हैं लाभ का। क्या है, इन्होंने 4, इसमें 4,000 रुपये लगाया तो मैंने पहले जीरो काट दिया, 4,000। फिर कितने महीने तक रहे? 6 महीने तक। और जो श्रीमान सिन्हा जी हैं तो इन्होंने क्या 8,000 रुपये लगाया और 8 महीने तक थे। और श्रीमान ये गुप्ता जी जो थे ये 8 महीने थे, और सिन्हा जी जो हैं तो ये 6,000 लगाए और ये इन्होंने भी 8 महीने तक थे। सब काट के हमने इनका रेशियो निकाला। जो इनका रेशियो होता है वर्क करने का और पैसा इन्वेस्ट करने का, वही रेशियो इनको, जो ज़्यादा पैसा लगाएगा वो उतना ही लाभ कमाएगा। इसलिए जो इनका इन्वेस्टमेंट का पैसा होता है उसी के हिसाब से लाभ का पैसा बढ़ता है। तो इसलिए क्या इनका रेशियो निकल के आया? रेशियो हमारा हो गया 3:8:6। जो टोटल हमने किया कितना है 17। टोटल अगर 17 रुपये लाभ हो रहा है, जबकि लाभ कितना दिया है 34,000, तो एक की वैल्यू निकल के आएगी। एक वैल्यू कितनी 2,000 के बराबर। तो इसलिए हमको समझ निकालना है। ओनली किसका पूछा है? गुप्ता जी का। देखिए गुप्ता जी का, श्रीमान गुप्ता जी का हिस्सा क्या होगा? तो ये 8 दिया है तो 8 से मल्टीप्लिकेशन 2,000 का, तो इस प्रकार आ गया 16,000 जो हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो इसका हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है कि पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलाकर उस काम का 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। वर्क और टाइम का क्वेश्चन है दोस्तों। यह भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 13/6/2022 के शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है चलिए हम बताते हैं। देखिए पारस एक काम को 40% काम 8 दिन में करता है। अगर वो 40% काम 8 दिन में करता है तो 100% काम कब करेगा? तो 100% काम देखिए, अगर आपको यहाँ डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लीजिए। 40 दूना 80 और इसका आधा जोड़ेंगे तो मतलब 20% की वैल्यू जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100%। 40 40 80 और 20 100। तो अगर इसको करना है जिस प्रकार से इसको करेंगे उसी प्रकार से इसको भी कर सकते हैं। 40 दूना 80, 8 दूनी 16, और फिर इसका हाफ कर रहे हैं तो 20 100 हो रहा है तो इसका भी हाफ कर दीजिए 4, तो 8 दूनी 16, 4 20। इतने परसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ठीक है, 100% की। और नहीं तो आपको यहाँ काटना है तो काट भी सकते हैं। देखिए 8 से 8 को काट दीजिए तो ये 5 की वैल्यू निकल आएगी। 8 पंचे और 8 एक कम, मतलब 5% की वैल्यू क्या है
1 है। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, तो 100% के लिए क्या गुणा करना पड़ेगा, 20 से 20 पंचे 20 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 पंचे 100 और 20 में इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट बन रहा है तो डायरेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं बन रहा तो आप इसको कट कर दीजिए तो 5% की वैल्यू निकल आएगी। अब 5% में क्या गुणा करें कि 100%, क्योंकि अपन को 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्ग के मतलब कितना किया, तो 20 पंचे 100, 100% 20 से गुणा कर रहे हैं तो 20 इधर भी गुणा कर देंगे। ठीक है, अब लिखा हुआ है ये कौन कर रहा है, ये पारस कर रहा है, ये पारस का काम है। किसका, पारस का काम है। अब यहाँ पे जबकि दीप्ति और पारस, अब दीप्ति, डी से दीप्ति और पारस, ये दोनों काम कर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी काम का 10%, ये 10% काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 1 दिन में कर रहे हैं। तो इनका 100% काम कितने दिन में हो जाएगा। अब 10 दाहम 100, तो 10 दिन में, इधर भी 10 गुणा इधर भी 10 गुणा, मतलब वो 10 दिन में पूरा काम कर लेंगे। अब चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। मतलब पारस जो है ये 20 दिन में काम करता है और दीप्ति अगर पारस मिल के काम करते हैं तो 10 दिन में ख़त्म कर देते हैं। अब देखिए पी से पारस 20 दिन में काम करता है और दीप्ति प्लस जो पारस हैं ये उसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 20 और 10 का एलसीएम 20। तो इनका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 20 एकम 20, मतलब पारस 1 दिन में 1 काम करता है, जबकि दीप्ति और पारस कितना काम कर रहे हैं, 10 दूना 2 काम, मतलब वो दोनों 2 काम करते हैं। 1 दिन का 2 एफिशिएंसी आता है, हमेशा ये एफिशिएंसी आता है, तो 1 दिन का काम निकलता है। तो पारस जो है 1 दिन में 1 काम करता है, दीप्ति और पारस कितने काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। तो देखिए पारस का ऑलरेडी 1 काम है, यहाँ पे 1 काम यहाँ एफिशिएंसी दी है, तो फिर एक दीप्ति, टोटल 2 काम है तो 1 काम पारस हो गया, तो बचा कितना, 1 काम बचा, मतलब दीप्ति भी एक ही काम कर रही, डेली दीप्ति भी 1 काम कर रही और पारस भी 1 काम कर रही। तब पूछ रहा है अगर दीप्ति द्वारा लिया गया समझ आ, जब अगर अकेले दीप्ति करती तो टोटल वर्क हमारा कितना होता, टोटल 20 वर्क दिया है, टोटल 20 है और दीप्ति 1 दिन काम कितना कर रही, 1 कर रही, तो 1। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हो जाता, 20 दिन, टोटल हमारा 20 दिन हो जाता। तो अगर अकेले भी करती तो 20 दिन, जितने दिन पारस को लग रहे थे उतना ही टाइम किसको लगता, दीप्ति, क्योंकि एफिशिएंसी सेम है, सेम काम कर रहे कि एक दिन में 1 काम दीप्ति भी कर रही, एक दिन में 1 काम पारस भी कर रहा है। चलिए एक बार और हम आपको समझा देते हैं। देखिए पारस 40% जो काम है उसको 8 दिन में करता है, तो इसको सबसे पहले हम पारस के 100% काम निकालेंगे कि पूरे दिन में वो कितना काम करेगा। तो हमने 100% की वैल्यू निकाली तो 20 दिन निकला, मतलब पूरा काम पारस कितने दिन में ख़त्म कर लेता है, 20 दिन में ख़त्म कर लेता है। फिर आया दीप्ति और पारस की जो है 10% काम 1 दिन में करते हैं, तो 100% काम कितने दिन में करेंगे, 10 का 10 में गुणा किए तो 100 आ गया, 100 इधर भी 10 दिन, मतलब 10 दिन में वो पूरा 100% काम कर लेते हैं। अब पारस 20 दिन में काम करता है, दीप्ति प्लस पारस 10 दिन में काम कर लेते हैं पूरा वही काम। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, अब एलसीएम निकाल के इसमें से 20 भी मान सकते हैं, 40 भी मान सकते हैं, क्योंकि ये जिससे कट जाएँ इसलिए आप कोई भी काम मान सकते हैं, आंसर सेम आने वाला है। लेकिन हालांकि यह है जितना छोटी वैल्यू लेंगे उतना ही आंसर जल्दी आ जाएगा। अब हमने 20 ले लिया एलसीएम में, तो 20 1 कम, तो मतलब पारस 1 काम करता है और दीप्ति प्लस पारस कितना, 2 काम करते हैं। तो इनका देखिए पारस इसमें ऑलरेडी 1 काम कर रहा है पहले से, तो 2 काम टोटल है, तो 1 काम पारस कर रहा है तो बचा कितना काम, 1 काम बचा, तो 1 काम दीप्ति भी कर रही है। टोटल वर्क हमारा 20 है, उसमें से दीप्ति 1 काम डेली कर रही, तो कितने दिन में करेगी, 20 डेज में करेगी, 20 दिन में काम पूरा ख़त्म कर लेगी। तो इसका हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि नमिता अकेले किसी कार्य का 33 सही 1/3% भाग 16 दिन में पूरा कर लेती है और शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य कुल 28 दिन में पूर्ण होता है। तो नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य का 11 सही 16 बटे में है भाग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 के शिफ्ट फर्स्ट में। इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी सेम प्रोसेस, सबसे पहले 33% दिया हुआ है, तो इसका हम क्या करेंगे, 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो नमिता कर रही है, तो नमिता को हम एन से डिनोट करते हैं। एन का 33% बराबर क्या होता है, तो परसेंटेज में आप पढ़ सकते हैं, 33 सही 1/3% बराबर होता है 1/3, तो बराबर कितना दिया है 16। मतलब टोटल वर्क अगर 3 है तो उसमें 1 काम कितने दिन में कर रहा है, टोटल काम 3 है तो 3 का 1 हिस्सा भाग कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है नमिता। तो टोटल काम कितने में करेगी, तो ये टोटल काम इधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क निकले 1 बराबर मतलब 100%, तो 16 दूना 32, 16 तियाँ 48, मतलब टोटल 48 दिन में वो कार्य को
पूरा करेगी न कौन, नमिता। नमिता अगर टोटल कार्य करती है मतलब 1/3 भाग, टोटल काम अगर 3 है तो उसका एक हिस्सा भाग 16 दिन में करती है। तो टोटल अगर 3 भाग हैं तो 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो टोटल कार्य कितने दिन में करेगी, 48 दिन में करेगी। ठीक है। अब शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। जो शेष कार्य बचा हुआ है वो बॉबी द्वारा पूरा किया जाता है। अब देखिए टोटल 28 दिन में पूर्ण होता है। टोटल कार्य जो है मतलब स्टार्ट से जब नमिता कार्य कर रही थी तब से लेकर जब बॉबी काम कर रहा है तब तक का टोटल वर्क कितना है, 28 दिन का है। तो देखिए 28 दिन का काम है, तो यहाँ देखिए, यहाँ निकाल लीजिए। 28 दिन में ऑलरेडी उसने कितना काम किया रहा, 16 दिन काम किया रहा, 16 दिन। तो बचा कितना, ये 12 बचा। देखिए 8 में 6 जाएगा तो 2 और 2 में 1 जाएगा तो 1, मतलब ये कितने दिन काम किया, जो बॉबी है 12 दिन काम किया। लेकिन उसने क्या, जो शेष कार्य इन्होंने क्या किया रहा, 1/3, मतलब 3 में से 1 काम कर लिया था। अगर देखिए यहाँ पर हम बताते हैं 1/3 का मतलब होता है 3 में 1 काम उसने कर लिया। तो बचा कितना काम, 2/3। कितना काम बचा, 3 में से 1 काम हो गया तो 2 बचा, तो 3 में से 2 काम बचा हुआ है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2/3, और बचा कितना काम बचा है, 12 काम बचा है। ठीक है। अब 2/3 बराबर कितना हो जाएगा, 12 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो इसको करना है तो सबसे पहले 2 से इसको हम काटेंगे, क्योंकि टोटल इसका वर्ग भी निकालना है। तो 2 से 6 बार जाएगा और 3 से इधर 6 जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो बी बराबर बबीता कितने दिन में करेगी, 36 18। जो शेष कार्य बचा हुआ है वो कितने दिन में, 18 दिन में कंप्लीट करेगी। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि अपने पास जगह थोड़ी कमी है। इसको हम रफ कर दिए। अब आगे चलते हैं। अब देखिए जो ये नमिता है, नमिता क्या कर रही, नमिता ये कितना टोटल कार्य कर रही, 48 दिन में। और शेष कार्य बबीता जो है इसको कितने में कर रही, 18 दिन में। टोटल काम को 18 दिन में करती है। इसका हम एलसीएम लेंगे तो 48 और 18 का एलसीएम कितना होता है, इसका आपका निकाल लेना। 48 और 18 का एलसीएम क्या होता है, तो यह होता है 144, 144 होता है। तो इसको क्या करेंगे, इसको 48 से कितने बार जाएगा, तो 4, 8 चौक 32, 4 बार नहीं जाएगा, ये 3 बार जाएगा। 8 3 24, कितनी बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा। और ये 18 से करेंगे तो 18 का 8 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना होता है, 144। टेबल आपसे बनता होगा, 18 8 कितना होता है, 144। तो देखिए नमिता किसी कार्य का एक दिन में कितना कर रही, एफिशिएंसी 3। ये वही कार्य 8 की एफिशिएंसी कर रहा है, कितनी एफिशिएंसी से, 8 की एफिशिएंसी बॉबी कर रही। तो क्या कह रहा है कि एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य का 11/16 भाग, मतलब जो मूल टोटल कार्य है उसका 11/16 भाग, टोटल वर्क हमारा कितना आया, 144 आया। इसका 11/16 भाग और दोनों मिलके कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, तो दोनों कितना एक दिन में कर रहे हैं, तो 3 और 8 कर रहे हैं, 8 3 11 कार्य कर रहे हैं। तो चलिए इसको कर लेते हैं, 144 अपान 8 3 11 कितना काम है, 11 दोनों मिल के कर रहे हैं। लेकिन कार्य का कितना हिस्सा चाहिए, 11/16 हिस्सा चाहिए। तो इस प्रकार 11 से ये कट जाएगा, ये 16 से 9 बार कटेगा। 16 में 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 144 आता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 9 दिन। ये जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 9 दिन। इसको रफ कर देते हैं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि ये पहले से हमने लिख दिया रहा। देखिए तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसको एक बार और बताते हैं। देखिए क्या होने वाला है, सबसे पहले हमने नमिता का निकाला। नमिता किसी कार्य का 1/3 भाग मतलब 16 दिन में करती है। तो टोटल कार्य कितने दिन में किया, टोटल कार्य इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो टोटल वर्क निकला है तो 48 दिन में। बॉबी बचे हुए शेष कार्य को कितने दिन में कर रहा है, जो टोटल कार्य है 28 दिन में हो रहा है। तो पहले इन्होंने 16 दिन कार्य कर लिया तो बचा कितना, 12 दिन का काम। जो शेष कार्य है 2/3, 1/3 पहले हो गया तो 3 काम में से 1 काम हो गया तो बचा कितना, 2 काम। 3 में से 2 काम बचा, कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो टोटल वर्क कितना निकल आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और इधर काट कर दिया तो 18 दिन में। मतलब नमिता 48 दिन में काम कर रही पूरा और बबीता 18 दिन में। टोटल वर्क निकाला तो 144 आया। अब इसका एफिशिएंसी, नमिता की एफिशिएंसी कितनी है काम करने की, एक दिन में 3 काम करता है, जबकि बॉबी एक दिन में 8 काम करता है। टोटल 11, दोनों मिलके 8 3 11 काम करते हैं और टोटल वर्क 144 दिया। 144 में 11 का भाग दिए, लेकिन क्या है टोटल वर्क अपन को नहीं निकालना, उसका 11/16 हिस्सा निकालना है। तो इस प्रकार ये 9 दिन में क्या है टोटल वर्क कर लेंगे। चलिए हम 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10वां दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, 38% चीनी वाले 1 बिलियन की 90 ml मात्रा में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त बिलियन में चीनी की मात्रा इतना हो जाए। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले ही हमने कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। हालांकि ये क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया है, रिपीट हो चुका है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए
एक मिश्रण की 90 मीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 90 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें से 90 लीटर है मात्रा टोटल बिलियन की 90 लीटर है, इसमें से दूध मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है? 4:1 दिया है। टोटल की हम बात करें तो कितना हो गया? 5 दिया कितना है मिलियन? 90 ml। 90 को हम 5 से भाग देंगे तो कितना होता है? 5 से एक बार जाएगा और 5 से 8, 18 पंचे 90 होता है। अब इसमें पूछ रहा है हमको क्या करना है आगे? 90 लीटर दूध और पानी का अनुपात है, दूसरे मिश्रण में 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दोनों मिश्रणों में दूध की मात्राओं का धनात्मक अंतर ज्ञात करना है। इसमें दूध का, तो दूध की वैल्यू अपन को निकालना है। तो 18 से 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 18 से 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 मल्टीप्लिकेशन 4 बराबर 18 चौक 72, मतलब 72 किस में आने वाला है? ये फर्स्ट वाले बिलियन में आने वाला है। अब सेकंड की निकाल लेते हैं। सेकंड का भी रेशियो दिया गया है 3:2, ये भी 90 लीटर का है। तो 90 लीटर में रेशियो कितना है? मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है 3:2, ये भी सेम है, इसका भी 5 आएगा। तो इसको भी हम अगर 5 से कट करेंगे तो कितना आने वाला है? 18। लेकिन यहाँ मिल्क कितना दिया गया है? 3, 18 तियाँ कितना होने वाला है? अगर इसको आप डायरेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 18 तियाँ कितना होता है? 54। यहाँ कितना आने वाला है? 54 लीटर, मतलब यहाँ मिल्क कितना है? 54 लीटर, यहाँ मिल्क है 72 लीटर मिल्क। अब इनका डिफरेंस चाहिए तो 72 माइनस 54, इस प्रकार इसका 12 में 4 जाएगा तो 8 और 6 में 5 जाएगा तो एक 18 लीटर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नहीं तो आपको यहाँ पे करना है, कुछ नहीं करना। तो देखिए यहाँ रेशियो दिया हुआ है 3:2 और यहाँ पे रेशियो दिया है 4:1। यहाँ पे देखिए मिल्क में कितने का डिफरेंस है? 1 का, तो 1 रखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेम वैल्यू कट रही है, क्योंकि 5 से कट रहा है तो 18 इसका भी आ रहा है और 18 इसका भी आ रहा है, क्योंकि ये भी 5 से कट रही है तो 18 इसका भी आ रहा है। तो डायरेक्ट आप यहीं आंसर गुणा कर दीजिए 18 का, तो आंसर डायरेक्ट यहीं आपका निकल आएगा। इतना आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ 18 यहाँ भी कट रहा है सेम वैल्यू से और यहाँ भी सेम वैल्यू से कट रहा है, सेम आंसर आ रहा है, तब अगर आप ऐसा अलग अलग वैल्यू रहेगी, अलग ऐसा गुणा कर देते हैं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, यदि दो पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टंकी 20 घंटे में भर जाएगी। कितने में? 20 घंटे में भर जाएगी। केवल पाइप ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को पाइप बी द्वारा इसे अकेले भरे जाने के लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है। मतलब बी की अपेक्षा जो ए है वो 9 घंटे पहले, मतलब 9 घंटे पहले मतलब वो कम टाइम लेता है, भर देता है। तो पाइप बी को अकेले यह खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको हम कैसे करेंगे। देखिए हम मान लेते हैं कि अगर बी जो है, बी किसी टंकी को टी में भरता है या तो एक्स में भरता है, एक्स मान लीजिए, ठीक है। अब अगर एक्स में भरता है तो ए कितने में भरेगा? इसके टाइम से थोड़ा कम तो लेगा, क्योंकि वो 9 पहले ही बोल रहा है 9 घंटे कम लेता है, तो मतलब वो कितना लेगा? एक्स माइनस 9 लेगा ए। अब इसमें हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी किस प्रकार से निकलती है? अगर बी टोटल कितना एक्स दिन ले रहा है तो एक दिन की एफिशिएंसी 1/x एक दिन की निकलेगी। इसी प्रकार इसका निकलेगा 1/1/9। देखिए किस प्रकार से निकलता है। जैसे देखिए कोई काम करता है, कोई आदमी जैसे रमेश ए है और वह टोटल वर्क 18 दिन काम करता है, तो एक दिन का वर्क कितना निकलेगा? 1/18, मतलब 18 टोटल वर्क है उसका एक हिस्सा कितने दिन में एफिशिएंसी निकलेगा? एक दिन का। इस प्रकार से निकलता है। तो चलिए इसको रफ करते हैं। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे आगे? अब यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो एक टंकी को 20 घंटे में भर जाएगी। तो टोटल इसका निकाल लेते हैं। अगर देखिए यहाँ टोटल दिया हुआ है और टोटल की हम वैल्यू को बराबर रख देते हैं। तो दिया हुआ है 1/x प्लस 1/x माइनस 9 इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? 1/20, क्योंकि उसको भी टोटल दिया हुआ है तो 1/20 कितना करेंगे? वह भी 1/20 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो x माइनस 9 इधर जाएगा, x माइनस 9 और ये प्लस में रहेगा x, ठीक है। ये गुणे में हो जाएगा तो x माइनस 9, ये क्या होगा? 20 ऊपर रहेगा तो 20 इधर आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो 20 इधर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो पूरा मल्टीप्लिकेशन में होगा टोटल में, ये x हो जाएगा। तो ये आएगा आपका, देखिए 20 का अंदर गुणा करेंगे तो 20x और 20 नमा जाएगा तो 180 और प्लस 20
यक्स अपान अपान नहीं करना है क्योंकि यक्स इधर चला जाएगा, तो यक्स स्क्वेयर माइनस 9x, ये देखिए 9 लिखा है दोस्तों। देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर उधर दिया है तो अभी एक्स स्क्वायर को उधर ही रखते हैं। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, 20x दोनों जगह दिया हुआ है, तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो अगर 20x दिया है तो 40x हो जाएगा, 40x और ये 9 इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x है और 20 इधर जब आएगा तो माइनस 49x हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस 180 हो जाएगा। कितना होगा, प्लस 180 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब इसका आप गुणनखंड कर लेना क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो गुणनखंड इसका करेंगे तो हम बता देते हैं क्या आएगा, x बराबर 45 आएगा और 4 आएगा। देखिए किस प्रकार से आएगा, 49x दिया है, इसको 45 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो कितना होगा, 180 होता है, और ये माइनस माइनस हम दोनों वैल्यू होगी क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये प्लस आता है। इस प्रकार से इसका क्या आने वाला है, इसका अगर आप गुणनखंड करेंगे तो ये 45 और 4 आएगा, लेकिन ये अमान्य होगा क्योंकि देखिए हमने क्या माना हुआ है, x की वैल्यू क्या है, x जो है b है, b जो है ये 4 दिया हुआ है, जबकि a की वैल्यू क्या है, उससे 9 कम आनी चाहिए। जब x में हम 4 में 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, जबकि हमारी वैल्यू माइनस में आएगी तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो एक सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए 4 आंसर नहीं हो सकता। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, 45। और निकालना क्या है, बी को अकेले ही है, खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो 45 घंटे लगने वाले हैं। बी नंबर हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार और हम बताते हैं कैसे निकाले हैं। देखिए बी को हमने माना एक्स, तो ये क्या ले रहा है, 9 घंटे कम ले रहा है, तो एक्स माइनस 9 कर दिया। इस प्रकार से एफिशिएंसी कैसे निकलती है, अगर एक्स है तो 1/x होता है और 1/x माइनस 9, तो टोटल वर्क कितने में दोनों कर रहे हैं मिला के, 1/20 दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी कितनी होती है, 1/20 हो जाएगी। 1/x हमने किया, 1/x माइनस दोनों का जोड़ा टाइम का, 1/20 में हो रहा है। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद देखिए हमारा यहाँ पे इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर माइनस 49x प्लस 1/80, तो इसको हमने सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू हमारी निकल के आई 45 और 4, कितनी वैल्यू आई निकल के, 45 और 4 निकल के आई। तो इस प्रकार ये 4 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि अगर हम ए की जगह पर ए की वैल्यू क्योंकि बी से बड़ी है, तो अगर यहाँ 4 में 9 घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, जो कि ये सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए हम 45 रखेंगे। और हमको बी की वैल्यू ही निकाला है क्योंकि बी का एक्स है और बी का निकालना है, तो 45 आवर्स हो जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए भी पाइप और टंकी से है। पाइप ए एक टैंक को 6 घंटे में खाली करता है। पाइप ए जो है, ए मानिए या वन मानिए, ये 6 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप सेकंड जो है उसको कितने में कर रहा है, 18 में कर रहा है। पाइप ए जो है 6 में और ये 18 में कर सकता है। ये दोनों पाइप एक साथ खोले दिए जाएं तो पूरे टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा, ये भी टाइम भर का है। ये भी क्वेश्चन आया है आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले 6 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 18 होता है, तो 6 से 3 बार जाएगा, ये 18 से 1 बार जाएगा। मतलब ए की एफिशिएंसी 3 है काम करने की और 2 की एफिशिएंसी है 1 काम करने की। ये बहुत ही सिंपल है। पूछ रहा है दोनों एक साथ काम करेंगे कितना, टोटल वर्क हमारा 18 है, दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन की एफिशिएंसी 3 और 4 से है। इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 4 से 2 बार नहीं जाएगा। चलिए रुक जाइए यहाँ पे, 4 से कितने बार, 4 चौक, 4 से 4 बार जाएगा 16, और बचेगा कितना, 18 में 16 जाएगा तो 2 बचेगा, तो पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट लगाएंगे कितना हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, तो इतना हावर्स आ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए किस प्रकार से हमने किया। और फर्स्ट वाली टंकी 6 घंटे मतलब काम करती है और सेकंड वाली 18 घंटे में बढ़ती है। टोटल हमने एलसीएम ले लिया, 6 और 18 का एलसीएम कितना होता है, तो 6 का 18, इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम होता है 18 निकल के आया, तो इसकी एफिशिएंसी हमने निकाल लिया 3 और 1 एफिशिएंसी निकल के आई। टोटल वर्क हमारा 18 है, एक दिन में दोनों काम कर रहे हैं 3 और 4, तो 4 से हमने भाग दे दिया, तो टोटल कितने दिन में काम कर लिए, कितना हावर्स में, 4.5 हावर्स में दोनों टंकी को भर लेंगे या तो खाली कर देंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 दिया गया है। क्वेश्चन 14 है, देखिए यहाँ दिया हुआ है गैर साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, और भी गैर अर्धवार्षिक, मतलब अर्धवार्षिक नहीं है, साधारण ब्याज है और ये वार्षिक है। तो इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है 48,750 की धनराशि 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अर्धवार्षिक के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 73 दिन का निकालना है। तो सबसे पहले दिन है तो इसको ईयर में चेंज कर लीजिए। देखिए
ईयर में चेंज करने के लिए क्या रखेंगे, ऊपर दिन रखेंगे, दिन अपान एक साल में कितने दिन होते हैं 365 365 दिन होते हैं। जो ये कटेगा किससे कट जाएगा 73 पंचे 1/5 कितना होता है 5 बार जाता है, तो 1/5 मतलब कितना है 1/5 हिस्सा है वर्ष का। ठीक है, अब चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। इसका क्या होता है 48,750 धनराशि है, मतलब ये पी कितना दिया हुआ है, पी हमारा दिया हुआ है 48,750। इसको सॉल्व कैसे करेंगे 48,750 टोटल परसेंटेज आप निकाल लीजिए, बस होगा डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 16% है तो इसको डिवाइड करिए 100 से, मल्टीप्लाई बाय 1/5 क्योंकि 1/5 क्या होता है पी अरे दर गुणे समय, इस तरह से। 1 0 से 1 0 कैंसिल करिए, इसको 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो कितना होगा 5 से 9 बार जाएगा 45 होगा, 3 बचेगा 37 होगा, 5 सते 35 होगा, फिर 2 बचेगा 5 25 कितना हो जाएगा 97.5 आपका हो जाएगा। अब इसको क्या करना है 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो या तो 16 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए या तो इसको आप 5 से काट दीजिए। 5 से फिर कटेगा, 5 से 2 बार जाएगा, ये 5 से कटेगा तो 5 एक कम जाएगा और ये बचेगा 4 47 5 नंबर 45 5 25 कितना हो जाएगा इतना। अब इसको 2 से 8 बार काट दीजिए, तो 8 बचा 8 पंचे 40 8 पंचे 40 हो जाएगा और 40 का कैरी हो जाएगा 4 और 8 से 9 बार 72 4 76 की 6 7 हो जाएगा, 8 से एक बार 8 7 15, तो ये 1560 कितना आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1560 जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। किस प्रकार से हमने किया देखिए, पी हमारा दिया है 48,750 और 75 दिन दिया है, दिन की वैल्यू निकालना है तो इसको पहले हमने वर्ष में बदला है, तो टोटल वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, तो ये कितना है 73 से कट रहा है पूरी तरह, तो 1/5 हो जाएगा। फिर हम निकालते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला से करें या तो डायरेक्ट आप करिए, इस फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरी नहीं है। 48 इतने परसेंट में 16% लग रहा है, तो 16/100 मल्टीप्लाई बाई कितने दिन के लिए 1/5 दिन के लिए। इस प्रकार से हमने किया और इसको मैंने कट कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 1560। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1560। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। एक बस और एक कार की चालों का अनुपात 7:11 है। यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए। दोस्तों यह आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ARRB NTPC 15/6/2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, कमेंट करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और वीडियो आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। और अगर आपसे क्वेश्चन बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो कल इसी के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे और इसको भी बताएंगे। थैंक यू।